नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों से एक ऐसे राज्य की बात करने जा रहे हैं जो राज्य उत्तर प्रदेश का छोटा भाई कहा जाता है। उस राज्य से दो ऐसे बड़े मंत्री आते हैं जो भारत में रेल मंत्री के तौर पर अपने दायित्व का निर्वहन करें। उसके एक मंत्री हैं नीतीश जी। नीतीश जी भी पूर्व में एनडीए में रेल मंत्री रहे और नीतीश जी का हमारा ऐसा मानना है, राजनीतिक पंडितों का ऐसा मानना है कि नीतीश जी जिस गाड़ी से सफर करते हैं वह गाड़ी मुख्यमंत्री आवास तक जाती है। नीतीश कोई भी दल प्रमुख भूमिका में रहा हो या गौड़ भूमिका में रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री अगर हुए तो नीतीश जी हुए। नीतीश जी को सुशासन पुरुष के साथ साथ कुर्सी पुरुष भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया राजनीतिक गलियारे में कि जिससे कुर्सी पुरुष की कुर्सी ही खतरे में आ गई। हम जानते हैं कि कुर्सी पुरुष की राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में और उनका राजनीतिक सफर, जेपी आंदोलन से अपना राजनीतिक सफर शुरू करते हुए केंद्र में राज्य और कैबिनेट मंत्री के रास्ते बिहार की सियासत में 2005 में अपनी धमाकेदार एंट्री करने वाले नीतीश कुमार जी 2 दशक तक 9 बार मुख्यमंत्री रहे। ऐसा क्या हो गया कि जो 10वीं बार वे मुख्यमंत्री बने और महज 4 माह के बीच उन्हें केंद्र के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए बीजेपी से साठ गांठ करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। अब बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी और किस करवट बदलेगी, इन सब पर हम आप लोगों के समक्ष विस्तृत चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में सत्ता के गलियारे से एक खबर आई कि नीतीश जी केंद्र के नेतृत्व में अपना कदम आजमाना चाहते हैं। जिस केंद्र में उन्होंने आज के 20 साल पहले काम किया था, उसी केंद्र में पुनः काम करने की इच्छा जाहिर करना कहीं ना कहीं आम जनमानस में सवाल खड़ा करता है। बिहार की जनता के बीच में यह सवाल खड़ा होता है कि बिहार के युग पुरुष 2 दशक तक बिहार की राजनीति के सूत्रधार नीतीश जी को ऐसा क्या हो गया, बीजेपी ने ऐसी क्या घूंट पिला दी कि नीतीश जी केंद्र में जाना चाहते हैं और दिल्ली की सियासत में काम करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि नीतीश जी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि मैं बिहार के लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और अपने अंतःकरण से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमें 20 वर्ष तक बिहार की जनता को के विकास के लिए बिहार की जनता के उत्थान के लिए काम करने का मौका दिया। लेकिन अब हमें एक अंदर से पीड़ा है कि मुझे राज्यसभा जाना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं यह आश्चर्य भी लगता है और हंसी भी लगती है कि जो व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो करीब 20 वर्ष तक, उस व्यक्ति के मन में राज्यसभा जाने की शौक भला आई तो कैसे आई। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। उन कयासों के पीछे हम कुछ बातें दिनवार आपको बताते हैं। पहला, 2025 के राज्य विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो बड़े भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आजादी के बाद से आज तक कभी भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहा। हमेशा वो छोटे भाई के नेतृत्व में काम करती रही। उत्तर भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है बिहार जहां उसने कभी भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया। जब भारत के राजनीतिक क्षितिज पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा नेतृत्व और पार्टी बनकर उभरी है, तो उसके मन में एक टीस रह गई कि कहीं ना कहीं बिहार में वो अपना मुख्यमंत्री बनाए और अपने हिसाब से, अपने चाल ढाल से, अपनी गतिविधियों से और अपनी रणनीति से बिहार में अपने सांगठनिक ढांचा को मजबूत और सशक्त करे। आने वाले वक्त में वह बिहार में कहीं ना कहीं नीतीश को तो साथ लेकर चलेगी ही, लेकिन बिहार में अपने मुख्यमंत्री के सहारे अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभारना चाहती हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में जो राजनीतिक शून्यता है, इसके लिए बिहार की जनता और जनता दल यूनाइटेड के एमपी, एमएलए और एमएलसी चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार की जनता भी इस बात का कयास लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी यदि मुख्यमंत्री बनाती है तो बिहार का मुख्यमंत्री किसे बनाएगी, कब बनाएगी और किन कारणों से बनाएगी। क्या वो जाति समीकरण साधेगी, क्या वो क्षेत्रीय समीकरण साधेगी, कि संगठन में एक ऐसे व्यक्ति को बना देगी जैसा अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ, जो बहुत कम नामी गिरामी लोग थे और उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया, जैसे भजन लाल शर्मा और मोहन यादव का नाम था। नाम कई चल रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है जो है सम्राट चौधरी का, जो वर्तमान समय में बिहार के डिप्टी सीएम हैं और कोई भी समुदाय से आते हैं। वे वर्तमान समय में डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं और एक आक्रामक भूमिका में हैं। उन्होंने ऐसा कहा था एक वक्त में कि जब तक नीतीश जी को हम उनका राजनीतिक सूर्यास्त नहीं कर देते तब तक अपनी दाढ़ी नहीं बनवाएंगे। हालांकि बाद में बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड पुनः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बनी और पुनः नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी और डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी का नाम पुरजोर तरीके से आगे चल रहा है। और दूसरा नाम है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय यादव बिरादरी से आते हैं। आरजेडी, जिसका दो सबसे बड़ा वोट बैंक है यम वाई समीकरण का, मुस्लिम और यादव, बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व, 141 सीटों पर उनका वर्चस्व है। लेकिन अब की बार एनडीए ने कहीं ना कहीं यम वाई समीकरण को फेल करते हुए 243 विधानसभा सीटों में से 202 विधानसभा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। और यह भी माना जा रहा है केंद्र में नेतृत्व, केंद्रीय राज्य मंत्री के, गृह राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे नित्यानंद राय को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वे केंद्र के बहुत ही विश्वास पात्र हैं और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। तीसरा नाम संजय जायसवाल, जो पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उन्होंने बीजेपी को बहुत ही सांगठनिक दृष्टिकोण से राज्य में मजबूत करने का काम किया। उन्होंने संगठन के साथ साथ आम जनता को भी भाजपा से साधा और एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का कड़ा विरोध किया, तो उन्हें भी माना जा रहा है वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन सत्ता के गलियारे से, चौक चौराहे से, राजनीतिक पंडितों से ऐसा माना जा रहा है, उनकी राय है, उनका विचार है कि प्रदेश में महिलाओं का एक बहुत बड़ा वोट बैंक एनडीए के साथ है और एनडीए किसी महिला को प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाकर अपना राजनीतिक दांव चल सकती है, क्योंकि महिलाएं एनडीए के साथ हैं। और आगे आने वाले चुनाव में, चाहे वो 2029 का लोकसभा चुनाव हो या पुनः 2030 का राज्य विधानसभा चुनाव हो, इस नेतृत्व के लिए वे महिला को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अब आगे की राह क्या होगी प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। नीतीश जी के बेटे निशांत जैन को जदयू के जो बड़ा नेतृत्व है, जो बड़े तबके के लोग हैं, जो उनके एमपी हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उनका मानना है कि नीतीश जी की जो शून्यता है, उसकी रिक्तता जो है, उसकी पूर्ति करने के लिए निशांत जी को बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो गद्दी खाली नहीं होनी चाहिए और संगठन को दिल्ली के रास्ते बिहार में भी मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर निशांत के नेतृत्व में वे नेता काम करेंगे, जो जदयू को जब पार्टी बनी तब से लेकर आज तक एक संकट मोचन की भूमिका में काम करते रहे हैं। लल्लन सिंह हो, संजय झा हो, जो भी बड़ा नेतृत्व है, वे लोग चाहते हैं कि निशांत जैन को प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाया जाए और डिप्टी सीएम के रास्ते वे प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बीजेपी आने वाले समय में कैसा काम करेगी, कैसा, जैसे उस शराबबंदी पर क्या निर्णय लेगी, कानून व्यवस्था पर क्या निर्णय लेगी। और हाल ही में उसने जब सदन चल रहा था, उससे करीब 18 विधायक ने ऐसी मांग किया कि प्रदेश में धर्मांतरण पर भी कोई कानून बनना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। तो इन सब बातों पर हम आप लोगों की राय जानना चाहते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में
अपनी राय दे के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।